So, in this lecture, we'll be talking about the scientific writing and scientific reports. So, basically, it will be more or less an introductory video. We'll be talking about what is scientific writing, what are the main features of it, what's the format of scientific reports, and then we'll be also talking about the applications and implication of scientific writing and some issues related it. Details about exact scientific reports and in types, that will be another lecture, but in this lecture we'll be briefly talking about in an introductory way. ठीक है, तो साइंटिफिक राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है नॉर्मल राइटिंग से, वो किस तरह डिफरेंट है, ठीक है, और साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट बताएंगे, मेन फीचर्स उसके क्या होते हैं, ठीक है, और फिर जो है उसके कुछ एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। तो आए चलते हैं। Okay, so scientific writing, what is scientific writing? Is basically the technical writing which is used by the scientific community for communication. ठीक है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेशन करती है वो टेक्निकल राइटिंग यूज करती है और उसको हम साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं. दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, साइंटिफिक मेथड. जो हमने पीछे साइंटिफिक मेथड की बात की है, दैट्स द कंपोनेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट. इसमें जो मेन जो इसका कंपोनेंट है दैट इज क्लैरिटी, कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी आपस में इससे बात करते हैं कि उसका मेन मकसद होता है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, so this is an important component of the overall scientific method. This is basically the writing which is used to record, describe, discuss, share, and dissipate the data, results, and conclusion coming from a research project which is conducted. ठीक है, जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं उससे जो डेटा, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स आप ड्रा करते हैं उसको आप रिकॉर्ड कैसे किया है, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं आप. ठीक है, तो ये जो राइटिंग होती है इससे लिंक, इसको हम साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं. ठीक है, और जो आप पूरा रिसर्च करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली इन अ प्री डिफाइंड वे. ठीक है, चूँकि साइंटिफिक मेथड इवॉल्व हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें हमें पता है कि इस तरह हमने इसको डिस्क्राइब करना है और उसमें मोर और लेस कंसेंसस होती है कम्युनिटी में, उसी हिसाब से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं. दिस इज बेसिकली राइटिंग फॉर द साइंस बाय द टेक्निकल पीपल. साइंटिफिक राइटिंग जो है दैट इज बेसिकली राइटिंग फॉर द साइंस बाय द टेक्निकल पीपल. जो टेक्निकल पीपल है वही इसको लिखते हैं और उसका मकसद यही होता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेट कर सके. इसके लिए जो बेसिक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको फील्ड की अंडरस्टैंडिंग हो. साइंटिफिक राइटिंग वही कर सकता है जो उस फील्ड को अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको टारगेट ऑडियंस का पता हो कि आपने किस को टारगेट करना है. आपने जो है तो एक रिसर्च पब्लिकेशन लिखनी है, वो आपको पता है कि जो एक्सट्रीमली उसी एरिया के साइंटिस्ट होंगे उनको आपने टारगेट करना है, तो आप उसी हिसाब से लिखेंगे. आपने जो है अगर एक प्रोजेक्ट लिखना है, प्रपोजल, और वो फॉर एग्जांपल ऐसी बिल गेट्स फाउंडेशन को फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उनको आपकी सारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पता हो, तो आपने फिर उसी हिसाब से जो है उसको करना होता है. ठीक है, जो आपका ऑडियंस है उसी हिसाब से आपने करना है. चीफ मिनिस्टर ने मांग लिया जी मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसके लिए प्रपोजल लिख रहे हैं या प्रोजेक्ट के बीच में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो यू हैव टू कंसिडर द ऑडियंस और उसी हिसाब से जो है तो आपने उसको करना है. लेकिन मेन जो उसमें मकसद है जो ये कि टेक्निकल राइटिंग होगी और क्लैरिटी और दूसरे को अंडरस्टैंड कराना, ये आपका मेन मकसद होगा. जो आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं अब रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक रिसर्च, तो उसको आप साइंटिफिक रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं. जो कंपाइल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपने साइंटिफिक राइटिंग कर ली है एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक रिसर्च एफर्ट से रिलेटेड, उसको हम साइंटिफिक रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं रिगार्डिंग दैट टॉपिक. ठीक है,
So this was about scientific writing कि जो कि पूरा scientific method का एक important component है, scientific communities के जरिए आपस में communicate करती है, और इसमें मकसद जो हमारा है वो है क्लैरिटी और दूसरे को अंडरस्टैंड कराना, ठीक है। और ये टेक्निकल लोग इसको लिखते हैं उसी फील्ड के, और उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ऑडियंस को कंसिडर करते हुए उसको वो लिखते हैं, ठीक है। और जो कंपाइल आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको हम साइंटिफिक रिपोर्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं। Okay, so let us talk a little bit more about the scientific writing and scientific reports. So the main feature. So basically, the most important feature, the most important characteristic of scientific writing is that it should be clear, should be precise and comprehensive. So basically, you will avoid any unnecessary things. You need to be concise. You have to convey a message. You have to talk about whatever research project you have done, your findings, and you have to pass on that information very precisely. ठीक है, यानी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिफिक राइटिंग है, उसमें आपने क्लैरिटी और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम अल्फाज में आप जो है अपने इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें, ट्रांसफर करें। आपने कंप्रिहेंसिव रहना है, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत उसमें कोई नहीं है। बस मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो आपने डिस्कस करनी है। द एम इज़ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, ठीक है। यानी आपने कोई इस तरह की जो इंग्लिश लैंग्वेज के आपने you don't need to show how much of these literary things you know, you just need to be simple and concise and clear, ठीक है। आपने जो है लिंग्विस्टिक ब्यूटिफिकेशन की तरफ नहीं जानी, आप नहीं जाना, आपने जो है इस तरह की फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज करना। यू हैव सिंपली टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आपका मैसेज है उसको आपने कन्वे करना है। फिर आपकी जो राइटिंग होती है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। यानी साइंटिफिक राइटिंग की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होगी, इंफॉर्मेशन होगी, मेजरमेंट्स होगी, ठीक है। अक्सर आप लोग जब थीसिस लिखते हैं, जब पेपर सबमिट करते हैं, तो एक जगह पे बड़ा रिव्यूअर की तरफ से आता है या सुपरवाइजर कि जी ये आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, कि आप टू मच स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका काम है कि जी दो वेराइटीज है और उसमें जो है प्लांट हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। अब प्लांट हाइट के डिफरेंस को लेके आप जी कहे कि जी इसमें सेलुलर इलोंगेशन इतनी हो सकती है, फला जीन्स हो सकता है या ऑफ हो सकती है, क्योंकि किसी और लिटरेचर में लिखा होगा, ठीक है। बट you haven't tested for those genes, you haven't tested with the microscopy for the cellular elongation, तो आप फिर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाते, आपने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे उसको डिस्कस करना होता है, और इसमें आपकी परसेप्शन और ओपिनियंस की जगह बहुत कम रह जाती है, ठीक है। तो साइंटिफिक राइटिंग में दैट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। फिर जो है आपने जैसे मैंने ऊपर कहा, आपने इसको सिंपल रखना है, आर्टिस्टिक या लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस हिसाब से साइंटिफिक राइटिंग सिंपल होती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट से थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी होती है। यानी जो साइंटिफिक राइटिंग होती है उसमें से टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड होती है, तो उसी फील्ड वाले लोग उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ओवरऑल उसकी जो राइटिंग होती है दैट इज क्वाइट सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल, there is no complication in that syntax, in the syntax and the sentences, but you're using technical language, so definitely it's complex from the technical aspects. अच्छा, एक जो मैंने पिछले उसमें भी बात की कि साइंटिफिक राइटिंग आपने टारगेट ऑडियंस जो आपकी है उसको भी कंसिडर करना है, और जो साइंटिफिक राइटिंग होती है बेसिकली वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए होती है। You are having a specific audience, you are targeting them, and that could be quite boring for the non scientific community। जो उस एरिया से बाहर के लोग होंगे उनके लिए वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होगी और बोरिंग भी होगी, और फ्रेंकली स्पीकिंग कभी कभी हमारे लिए भी बोरिंग होती है। आई यूज टू से कि जो साइंटिफिक राइटिंग है, लिटरेचर रीडिंग, ये जो है बहुत बोरिंग होता है, बट यू हैव
to develop your taste for it, being a scientist, being a researcher, because you can't grow in science without reading these scientific literature. इधर मैंने एक जो आर्टिकल शो किया हुआ है, दैट्स बेसिकली दिस वेल नोन वाटसन एंड क्रिक पेपर, जो कि उन्होंने डीएनए मॉडल पे बनाया था, ठीक है, 1953 में जो है नेचर में पब्लिश हुआ था, ठीक है. इट्स बेसिकली लेस देन वन पेज आर्टिकल. सेकेंड पेज पे गए, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस का सेक्शन है, थोड़ा सा एक आधा सा पैराग्राफ उधर है. बट यू कैन रीड दिस आर्टिकल, इट्स अवेलेबल फ्रीली ऑनलाइन. यू कैन रीड दिस आर्टिकल कि किस तरह उन्होंने बड़ी कंसाइज फॉर्म में अवेलेबल नॉलेज का बताया और लिमिटेशंस का बताया, फिर अपने प्रोपोज मॉडल उसमें बता के कंक्लूड किया है. सो दिस इज वन ऑफ दीज पर्ल आर्टिकल्स जो साइंटिफिक कम्युनिटी का पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेस में कि बड़े प्रिसाइजली, क्लियरली, कंसाइजली इन्होंने इसको प्रेजेंट किया. तो यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छे आर्टिकल को लेंथी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैराग्राफ को फजूल में एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं. यू नीड टू बी provide clarity and you have to make the others understand. ठीक है, तो ये साइंटिफिक राइटिंग के बारे में मैंने बता दिया है, ब्रीफ कर देता हूँ कि क्लैरिटी और प्रिसिशन का आपने, कंप्रेहेंसिवनेस का ख्याल रखना है. अननेसेसरी वर्डिंग सेंटेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका मकसद जो है दैट इज़ टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस द पीपल. आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, लिंग्विस्टिक अपनी उसकी तरफ नहीं जाना. एंड जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे, जो लिख रहे, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स. आप ओपिनियन, परसेप्शन, स्पेकुलेशंस की तरफ नहीं जाते. ये सिंपल होता है फॉर द टेक्निकल पीपल, लेकिन कम्प्लेक्स होगा आउटसाइड दैट कम्युनिटी और उनके लिए बोरिंग भी होगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द साइंटिफिक राइटिंग. आगे हम एग्जैक्टली एक एक कंपोनेंट पे जब बात करेंगे तो वो फिर मजीद आपको क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह. We'll be talking a little bit about the applications and implications of scientific writing. जो scientific writing है, this is really important. जैसे मैंने आपको कहा कि ये scientific method का एक important component है, तो this is really important because this is the proof of research conducted. ठीक है, जो भी रिसर्च होता है उसका एक प्रूफ रहता है, जो हम कहते हैं पब्लिश और पेरिश. तो अगर आप इसको पब्लिश नहीं करते, आप उसको साइंटिफिक रिपोर्ट्स की फॉर्म में नहीं लेके आते, तो देन इट्स लॉस्ट. नो वन नोज अबाउट दैट रिसर्च and then it's not reported, it's not considered by the community. But if you are writing it somewhere, you're publishing it somewhere, then that will get its credit. जो मेंडल का, चूंकि आप पीवीजी के स्टूडेंट्स हैं, मेंडल के काम को आपको पता है कि उसको शुरू में जब उसने सबमिट किया, पब्लिश किया, उस वक्त उसको ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं मिली. लेकिन चूंकि दैट वाज देयर, जब बाद में वो रीडिस्कवर हुआ और जब उसको अंडरस्टैंड लोगों ने किया, तो यू नो कि ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो बाद में आपको भी उसका क्रेडिट मिल सकता है. सो यू नीड टू do this scientific reports, write these scientific reports, record your results. ठीक है, और आप उसको जो है कम्युनिकेट करें कम्युनिटी के साथ. ठीक है, दूसरा जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड अथॉरिटी इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. ठीक है, आप जो भी क्लेम करते हैं, जो भी आप बात करते हैं, उस पे हम आपसे अक्सर कहते हैं जी प्रोवाइड द रेफरेंस. आप कोई बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पिछले 10 सालों से या 20 सालों से, हम कहते हैं गिव द रेफरेंस. ये किसने रिसर्च करके इस बात को रिपोर्ट किया हुआ है, किसने स्टडी करके इसको रिपोर्ट किए. ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द साइंटिफिक लिटरेचर, जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, और जब उसको कमुलेट करते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट की फॉर्म में, दैट्स अथॉरिटी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी. जो आपका मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथड है, उसमें यू आर बेसिंग, यू आर रिलाइंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन, दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो भी क्लेम होगा वो आपने साइंटिफिक रिपोर्ट से उसको डिस्कस करना होता है. अगर आपका फ्रेश रिसर्च है, आपके पास कोई नए रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको भी फिर आपने जो अवेलेबल रिजल्ट्स आए हुए हैं उनके साथ कंपेयर करना है. अगर उसके साथ इन अकॉर्डेंस से इट्स ओके, अगर उससे कोई नई बात आती है तो फिर आपने उसको प्रॉपरली डिस्कस करना होगा और प्रॉपरली उसको एड्रेस करना होगा.
ठीक है, इसको वन ऑफ द कमिंग लेक्चर्स में आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट एग्जैक्टली इस पॉइंट को कि किस किस केसेस में किस रिसर्च को किस तरह क्लेश में जब आती है या उसके साथ अकॉर्डिंगली उसके नहीं आती, तो फिर हम किस तरह जो है इन अकॉर्डिंग नहीं आती तो उसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं। और अगर ऑफ कोर्स जो नॉर्मली आती है तो वो तो आप लोग कहते हैं कि जी दिस इज इन लाइन विद अली टाल और विद फहीम टाल, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन आपने जो भी बात करनी उसको साइंटिफिक लिटरेचर के साथ आपने उसको कंपेयर करना होता है और उसके साथ जो है तो उसको डिस्कस करना होता है। अच्छा, जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, इट्स comprehensive enough to find the required information. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा साइंटिफिक डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में और फिर उसके फॉर्मेट के बारे में। तो जो साइंटिफिक इन राइटिंग होती है उसमें आप जो है एक खास फॉर्मेट में लिखते हैं, एक खास स्टाइल में लिखते हैं, और वो बेसिकली इसको इजी बनाता है कि आप उसको एक्सेस कर सकें या उसमें डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस कर सकें। I have put these two examples here. For example, मैं आपको बता दूं कि जी आप जाए और पाउडरी मिल्ड्यू के मार्कर्स ये फला फला आर्टिकल्स है, उसमें से आप सेलेक्ट करें मार्कर्स प्राइमर्स और उसको आप बीच में रन करें, ठीक है, या किसी भी चीज में। तो यू नो कि आपने चूंकि प्राइमर सीक्वेंसेस देखने हैं तो यू विल डायरेक्टली गो टू मटेरियल एंड मेथड्स, ठीक है, क्योंकि बाकी हो सकते हो पेपर आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन यू शुड नो अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो डेफिनेटली बीइंग अ स्टूडेंट आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड है कि प्राइमर सीक्वेंसेस में, तो यू नो कि मटेरियल एंड मेथड्स में प्राइमर सीक्वेंसेस दिए होंगे या उस आर्टिकल को जिससे उन्होंने लिया होगा उसका रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। आप रिजल्ट सेक्शन जाके जेल देख सकते हैं कि जी कैसे रिजल्ट आते हैं जब आप इसको एम्पलीफाई करते हैं, तो यू नो वेयर टू फाइंड योर डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। द सेम अगर मैं आपसे कहूँ कि जी एक आर्टिकल है जिसमें बताया हुआ है कि जी टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है प्लांट हाइट पे, ठीक है, या नहीं होता, तो आप उस आर्टिकल को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे, या ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो रिजल्ट्स में देखेंगे कि जी टेम्परेचर का इफेक्ट था या नहीं था, ठीक है। तो यू नो कि कौन सी इंफॉर्मेशन किधर आपने उसको उसमें ढूंढनी है, लेट्स गिव द एक्सेसिबिलिटी। यानी आपके स्टेज पे मैं ऑफ कोर्स आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने पूरा पूरा पेपर पढ़ना होता है, लेकिन जब आप बाद में उसी फील्ड में जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है फिर आप स्पेसिफिक टारगेटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उसको आप पिक कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो इसके साथ में डिस्कस करना चाहता था वो है अबाउट द साइंस जर्नलिज्म, एंड दैट इज बेसिकली राइटिंग अबाउट द साइंस। तो दिस इज नॉट साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो जो लिख रहे हैं उनको साइंस की सारी इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन जो साइंस में जो नई इंफॉर्मेशन आती है उसको डिसिपेट किया जाता है, आम पब्लिक तक उसको लेके जाया जाता है, और फिर जो है तो स्पेसिफिक न्यूज़ पेपर्स है, जरीदे, स्पेसिफिक इस तरह के मैगजीन्स है जो साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती है। अब उसके साथ डील करना दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि उसको आप किस तरह जो है डील करेंगे। उसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो बेसिकली एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। आई वाज इनवाइटेड टू टॉक अबाउट माय रिसर्च इन यूके, कैम्ब्रिज में, एंड देन देयर वर सम ऑफ द न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, ठीक है, और वो हमसे लेना चाहते थे कि हम किस तरह उनको जो हमारे रिजल्ट्स है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होगी यूके में। एंड देन वी वर टोल्ड, जो हमारे जो प्रोफेसर जेम्स ब्राउन थे, कि यू नीड टू बी केयरफुल जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिकॉज नॉर्मली जर्नलिस्ट जो है वो दे वांट द केची थिंग्स, ठीक है, तो आपने उनको बताना होता है कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, ये कुछ नए रेसेस है जो यूके में रिपोर्ट हुए और इसका पोटेंशियल ओरिजिन इस एरिया में हो सकते हैं, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नाम ले इंडिया या चाइना, so they would like to pick that thing, और पाकिस्तान के जी the पाकिस्तानी race has been introduced to UK, तो आपने वर्डिंग बड़े केयरफुली सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। एंड दैट वाज बेसिकली, ये पिक्चर मैंने फ्रांसिस बेकन का दिया हुआ है, बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक मेथड्स, और जो यूरोप में जब रेनेसांस हो रही थी और जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ रही थी तो उसमें जो है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो आई हैड द चांस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसका एक मेमोरियल था, तो I had the chance to go there.
there were many other things जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा स्टूडेंट्स के साथ, बट जस्ट टू मेंशन है, चूंकि उन्होंने साइंटिफिक मेथड पे भी बड़ा काम किया था, और ये स्पेसिफिक केस जिसमें हम रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो हमने अपने वर्ड्स बड़े केयरफुली सेलेक्ट किए थे, क्योंकि वो पूरे बैकग्राउंड के साइंस को नहीं जानते, तो आपने उनको इंफॉर्मेशन तरीके से देनी होती है, केयरफुल आपने रहना होता है। दूसरी एक चीज जो है वो फैक्ट्स एंड फिक्शन वाली बात, कि आपके पास नॉर्मली जो साइंस जर्नलिज्म है और फिर उसमें जो है आप साइंस फिक्शन वाली बात आ जाती है, जो फिल्म्स और वो बनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एग्जिजरेट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएमओस को लेके, या जो है तो ऐसा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, म्यूटेशन को लेके कई मूवीज बनाई गई हैं, जिससे जो कि बेसिकली फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है, और उसके जो फिल्म के लिए जो मवाद और थ्रिल पैदा करने के लिए दे हैव मॉडिफाइड द फैक्ट्स, ठीक है। तो यू नीड टू बी केयरफुल कि साइंटिफिक राइटिंग दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, और थोड़ा बीइंग अ साइंटिस्ट अगर आप लोग आगे जाएंगे तो while dealing with these science journalism you need to be careful. Of course there are wise people जो कि आपको carefully understand करने की कोशिश करेंगे, लेकिन it's better कि आप उनको कहे, अपनी इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में लिखे, और फिर वो आपके साथ शेयर करे बिफोर पब्लिशिंग इट, कि ये हम बात करना चाहते हैं, इज इट ओके, और उसको जो है म्यूचुअली करके तो आप सही तरीके से फिर उस इंफॉर्मेशन को डिसिपेट करें। सो जैसे मैं हर लेक्चर के आखिर में देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, रिमार्क्स। सो फॉर दिस वन यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट व्हाई जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ठीक है, इस पे आप को एबल होना चाहिए और आप इस पे बात कर सके। दूसरा है कि लिटरेचर क्यों बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक रिपोर्ट लिखने के लिए, साइंटिफिक राइटिंग के लिए, यू हैव टू रिव्यू द लिटरेचर, और उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो ये क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर जो बेसिक फीचर्स है साइंटिफिक राइटिंग की, उस पर यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट, और जो उसके इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस उस पर आप यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर करें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली इस कोर्स के, या आपके एग्जाम के लिए, वाइवा के लिए, मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए, दीज आर इम्पोर्टेंट।